दुग्धम गीतामृतम महत, क्या है श्लोक? सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। सारे उपनिषद गाय के रूप में हैं और उनका अमृत है ये भगवत गीता का ज्ञान, जिसको दुह रहे हैं कृष्ण, और वत्स मतलब बछड़ा है अर्जुन। इसी को हम थोड़े अलग तरह से समझा रहे हैं। देखिए, भले ज्ञान उपनिषद को यहाँ गाय कह रहे हैं। एक और दृष्टांत आप देख सकते हैं कि भगवान स्वयं अपने मुख से बोले, मुखम पद्मात विनिसृतः। तो दोग्धा है गोपाल कृष्ण, उस अर्थ में ले जा रहा है दृष्टांत। लेकिन एक और बात है कि भगवान स्वयं अपने हृदय की बात बोल रहे हैं, इतना स्पष्ट है। अब थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए कि देखिए श्रोता का कितना बड़ा महत्व है कथा की, इसको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। श्रोता मीन श्रोता जो उत्कंठित हो कथा को सुनने के लिए, उस कथा को सुनने के लिए तो हम सभी कुछ ना कुछ उत्कंठित रहते हैं। उस कथा को सुनने के लिए उत्कंठित तो श्रोता का कितना बड़ा महत्व है। गाय दूध पिलाना चाहती है अपने बछड़े को, और उसके स्तन में दूध होता भी है, अपने बछड़े के लिए होता है। सुनाई पड़ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? यू हैव टू हियर विद योर माइंड ऑल्सो। अपने बछड़े के लिए होता है मीन्स जस्ट कैन यू गिव मी सम पीस। मैं कुछ सोच कर क्या बोल रहा हूं, इज इट नॉट? आई कैन डू दिस आफ्टरवर्ड लिटिल बिट। आई वांट टू शेयर विद द डिवोटीज हियर, इज इट नॉट? आप देख रहे हैं कि बछड़े का एक मन होता है, उससे कुछ और काम नहीं करने होते हैं। देख रहे असली श्रोता का गुण, तभी पक्के श्रोता बन पाएंगे आप। आप कभी प्रवचन देख कर देखना तो आपको समझ जाएगा मैं क्या कह रहा हूं। अनलेस यू स्पीक अबाउट कृष्णा, एक्चुअली स्पीक एनीथिंग, तब तक आपको श्रोता का महत्व नहीं समझ में आएगा, श्रोता कैसा होना चाहिए। तब कहीं हम बोलते तो बहुत कुछ है, अभी मैं उधर नहीं जा रहा हूं, पर इसको समझने का प्रयास कीजिए। तो गाय के स्तन में दूध है और वो चाहती है कि बहुत समय हो गया है, बछड़ा क्यों नहीं आया है, बछड़े को मैं दूध पिलाना चाहती हूँ। इज इट नॉट? रादर इट पेन्स। आपको पता है गाय को कष्ट होता है अगर बछड़ा नहीं है उसके पास आए। इट्स वेरी इंटेंस एक्चुअली। तो अब साधु हैं, भजन कर रहे हैं, आप सभी लोग साधु लोग भजन कर रहे हैं, कुछ हृदय में कुछ रियलाइजेशन नहीं आ रहे हैं, कुछ भी अनुभूति नहीं होती है भगवान की महिमा, कुछ नहीं समझ में आ रहा ना, आ रहा है ना। तो बोलने की इच्छा आती है और बोलने की इच्छा नहीं आए तो व्यक्ति को बड़ा अजीब सा लगता है। स्पेशली जो भगवान के बारे में बोलने को सुख अनुभव करते हैं। तो ऐसा श्रोता मिल जाए जैसा कि एक बछड़ा है जो अपनी ही माँ के पास आता है, कुछ ममता है ना उनसे, और वो इसी आशा से आता है कि केवल एक ही आशा होती, क्या? दूध प्राप्ति। दूध मतलब माँ का प्रेम और अपना पोषण। डू यू एग्री? ये सब बात समझ पा रहे हैं ना? तो जब, बल्कि ये कहा जाता है कि जब बछड़ा अपना, क्या कहते हैं उसे, नथना बोलेंगे, नथना बोलते ना, नथना नहीं, नथने तो बोलते हैं नाक के आगे वाले भाग को, नथना, नथरे को स्तन पे मारता है तो ऐसा लगेगा, आप देखेंगे तो लगेगा कि बहुत जोर से मार रहा है, और जोर से ही मारता है लेकिन एक्चुअली बहुत सॉफ्ट होता है उसका नथना, उसको बहुत अच्छा लगता है। और इस कारण से गाय के हृदय में वात्सल्य उत्पन्न होता है और वह उसके स्तनों में दूध उतर जाता है। दूध तो है, अब ये जादू सा है ना, शरीर में रक्त है, शरीर में दूध नहीं बह रहा है, तो दूध कहां से आ गया? आप समझते हैं इन सब बातों को, थोड़ा थोड़ा समझ रहे हैं तो जो भी भगवान की व्यवस्था हो। लेकिन अपने बछड़े को देखिए, आप कभी देखिए गाय को, मतलब बछड़ा जब मारता है तो उसको चाटेगी ऐसे करके, बहुत खुश होती है। वह भी ये मानती है कि ये मेरा बछड़ा है। और गाय के अन्य बछड़े भी हो सकते हैं, लेकिन जो बछड़ा दूध चाहता है उसके प्रति ये विशेष वात्सल्य है। आप समझ ही रहे होंगे कि अब देख रहे हैं इस पर कितना सुंदर, आप मेडिटेशन को बढ़ाते जा सकते हैं कि टीचर्स हैं, आध्यात्मिक टीचर हैं, लेकिन जो शिष्य सुनना चाहता है उसको अपने हृदय की बात बताते हैं। जो गाय का प्रेम है वही दूध के रूप में परिणत हुआ है। तो जो आध्यात्मिक गुरु का प्रेम है वही परिणत हुआ जब शिष्य को उत्कंठित देखते हैं, वो कृष्ण के बारे में सुनना चाहता है। अब ये सब बातें क्यों बोली गई हैं?
हम भगवत गीता का गुणगान करना चाहते थे और श्रोताओं का भी गुणगान करना चाहते हैं। आप देख रहे हैं कि अब ये बात समझ में आ रही है कि श्रोता के बिना, जैसे बछड़े के बिना गाय के स्तन से दूध आने वाला नहीं है, इसीलिए बछड़े को लाया जाता है। उसी प्रकार एक उत्कंठित श्रोता, ये नहीं कि अब भाई यहाँ अंगूठ क्या कहते हैं उसको, नाखून खींच रहे हैं इतना समय हो गया होता है ना। संस्कृत में पंडित जी सत्यनारायण कथा बोल रहे हैं, उनको भी बोलने में कोई रुचि नहीं है, इधर भी कोई ना, हर रेखा बनाती रहती, इतना समय हो गया, शंख बज गया, वो नहीं, सुनने की उत्कंठा। अब आप ये बताइए कि मान भी लिया जाए कि इस गीता के सत्र से कुछ प्रचार हो रहा है, कुछ लोगों को लाभ हो रहा है, तो उसके एक्टिव इंग्रेडिएंट कौन है ये बता दीजिए इस बात से। एक्टिव इंग्रेडिएंट हैं आप लोग, जो मुझे दिख रहे हैं। जो मुझे नहीं दिख रहे हैं वो तो नहीं है, वो लाभ ले रहे हैं, वो सुधीर हैं, वो बहुत बुद्धिमान है, वो डोटा बचा रहे हैं, जो भी कर लीजिए, हमको पता नहीं कुछ कारण से हो। लेकिन जो लोग आप मुझे दिख रहे हो, आप लोग अगर नहीं दिखोगे तो मैं ये क्लास नहीं कर सकता। सो आई एम फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड एंड आई वांट टू थैंक ऑल आवर डिवोटीज फॉर टेकिंग देयर टाइम आउट टू कम हियर विद लॉट ऑफ ईगरनेस टू हियर अबाउट भगवत गीता। ये तो हम अपने पे घटित कर रहे हैं। और अब देखिए, इसको भगवत गीता पे समझने का प्रयास की। तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम विषीदंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदना। तम मतलब उस अर्जुन को, तम तथा कृपयाविष्टम, इस प्रकार से कृपया से आविष्ट हुआ। तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णा उलेक्षणम, आंसुओं से उसकी आंखें भरी हुई थी। आर एबल टू फॉलो किस तरह से भगवत गीता वहां ने बोली है। तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम विषीदंतम, और जो शोक कर रहे थे, इदम वाक्यम, यह वाक्य, उवाच मधुसूदना, मधुसूदन भगवान ने बोले। क्यों बोले? कि मैं नहीं बोलूंगा तो इसके शोक की निवृत्ति नहीं होगी, इसको सुख, ये सुखी नहीं होगा। कुछ समझ रहे हैं? ये मेरा भक्त है, मेरा आश्रित है, ऐसा शब्द अगर मैं इस्तेमाल करूं तो क्या गलत तो नहीं बोल रहे ना। माँ यानी गाय भी ये सोचती ना, ये मेरा बछड़ा है, ये मेरा आश्रित है, मेरे दूध के बिना ये कहीं पोषित और मतलब सुखी नहीं होगा। यही तो है ना। आप मेरी बात समझ रहे हैं कि मैं क्या बोलना चाहता हूं? शायद समझ रहे होंगे। जैसे गाय की यही भावना रहती है कि मेरा बछड़ा है, मेरा आश्रित है, मेरे स्तन के दूध के द्वारा ही पोषित होगा, और वो दूध कैसे, क्या है? भगवान, गाय का प्रेम ही ट्रांसफॉर्म्ड हुआ है। ये बातें समझ पा रहे हैं? उसी प्रकार से भगवान का प्रेम अर्जुन के प्रति जो है वह ट्रांसफॉर्म होकर कैसे प्रस्तुत हुआ है? भगवद गीता के रूप में। और जिस प्रकार से, और वो समझना चाहिए कि वो प्रेम केवल अर्जुन के प्रति नहीं है, हम सभी के प्रति है। हमको भी भगवान इसी प्रकार से देख रहे हैं। तम तथा कृपयाविष्टम अश्रु, रोते ही जीव क्यों रो रहा है हम लोग को सोच कर, लेकिन हम लोग सोच रहे थर्ड पार्टी में नहीं, वी आर ऑन द सेकंड पर्सन लाइक दैट। और तो ये भगवान का लव लेटर है, इसको बड़े आदर के संग पढ़ना चाहिए। तो आदर का अर्थ समझ रहे हैं? आदर का मतलब है क्या कहेंगे आज कृष्ण, ये मैं बोलना चाह रहा था, मैं उसको क्लियर नहीं कर पाया। एक प्रेमी अपनी प्रेमिका के लव लेटर को, या प्रेमिका अपनी प्रेमी के लव लेटर को कैसे देखती है? आदर से तो देखती है, आदर का समझ चाहिए। पिताजी ने लिखा है ऐसा नहीं, बात वो नहीं है, क्या लिखा है, समझ पा रहे हैं? दिस इज लव। क्या लिखा है, एक आवाज, एक एक शब्द पे बड़ा ध्यान रहता है, उस पे मनन करते रहते, एक एक लाइन पे। अरे भाई, अब कहेंगे आपको इतना ज्ञान कैसे है, लेकिन अरे भाई, भवती थी सुश्रुमा, तो समझ सकते हैं, कुछ चीजें तो देख के समझाते हैं, बट इट इज नेचुरल, समझ सकते हैं ना, उस फीलिंग को तो आप समझ ही सकते हैं। रूप गोस्वामी इसी बात बोलते हैं, युवती नाम यथा यूनम इत्यादि। तो इस प्रकार से भक्तों का आग्रह है। एक भक्त हमको भी क्लास के पहले पूछे, हम वी आर वेरी ईगर फॉर द क्लास, दिस इज कॉल्ड आदर, व्हाट वी आर गोइंग टू हियर। हम आज क्या सुनने वाले हैं भगवान से? हम भगवान से सुन रहे हैं, श्रीधर स्वामी पाद से क्या सुनने वाले हैं, प्रभु पाद से हम क्या सुनने वाले हैं? आदर। और यही, और आप देख रहे हैं कि यही आदर टेस्ट की मां है। और आप ये भी जानते हैं, जिसने प्रेम पत्र लिखा है
वह भी जान रहा है कि इसको पढ़ करके मेरे प्रेमी को बहुत सुख मिलेगा। डू यू एग्री? वो शब्द भी, अब सुनिए, वो शब्द भी उसके प्रेम की ही अभिव्यक्ति है। गलत तो नहीं कह रहे हैं? तो ये एक एक शब्द भगवान का जीवों के प्रति जो सहज सौहार्द है उसकी अभिव्यक्ति है। जहां आपको विरोध लगे आप माइक थामिए और काट दीजिएगा बात को। हम ऐसा कोई बात नहीं बोलना चाहते जो जिसकी उत्पत्ति नहीं होनी चाहिए या अनुचित हो। ऐसे पृथु महाराज भी ब्राह्मणों के सामने बोल रहे थे, हम कुछ बात बोल रहे हैं, आप इस पर विचार कीजिए। एवरी वर्ड इज फुल ऑफ लव। और इसको भगवान ना हम समझ नहीं पाते, इसलिए बोल रहे हैं वक्ष्यामि हित कामे। आगे बोलेंगे मैं बोल रहा हूं तुमको तुम्हारे हित कामना से। बहुत कुछ कह सकते हैं, लेकिन हम बस अब श्रोता सभी ये सब हम एक्सेस कर पा रहे हैं रोज, क्योंकि आप सब लोग यहाँ पे हैं। आज भी मैं प्रसाद के समय भक्तों से पूछ रहा था, अब कार्तिक आने वाला है तो क्या 10 बजे क्लास कर पाएंगे कि नहीं, भक्त लोग आ पाएंगे नहीं। फिर मैंने कहा 2-3 लोग तो आ ही जाएंगे, सिर्फ करना ही नहीं है, तो आ ही जाएंगे। कार्तिक में दीपदान शाम को करना होता है, सुबह वाली क्लास तो हो ही सकती है। सो नाउ वी विल गो फॉरवर्ड। हम लोग भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 38वें श्लोक को देखेंगे। 37 में आपने क्या देखा था, यह मैं 2 दिन में करूंगा, घबराइए मत, हम लोग जल्दी जल्दी नहीं करने वाले हैं। भगवान ने 37 तक ये वर्णन किया है कि तुम अगर भौतिक आकांक्षा से युक्त एक क्षत्रिय हो और तुम युद्ध करना चाहते हो तो भी तुम्हारा युद्ध करना लाभकारी है। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। मारे जाओगे इस धर्म युद्ध में तो तुम स्वर्ग की प्राप्ति करोगे। जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम, और अगर इनको मार करके जीत गए तो निष्कंटक पृथ्वी का राज्य प्राप्त करोगे। अच्छा, ये सुनकर ही क्षत्रिय की आंख गोल हो सकती है। वाह। तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय, इसलिए कुंती पुत्र तुम समझ रहे हो, कुंती महारानी के बेटे हो, वह तो सारा धर्म समझ रहे हैं। कुंती महारानी की प्रार्थना सुने नहीं तुम? तो अर्जुन कहेंगे हाँ सुना नहीं, क्योंकि युद्ध समाप्त नहीं, युद्ध के बाद बोलेंगे ना। मम्मी ने बताया नहीं, मम्मी युद्ध के बाद बोलेंगे। लेकिन कहने का आशय कि कुंती महारानी महान भक्त है, महाभागवत है, तुम भी इसी प्रकार के हो, तो समझो इस बात को। तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय, हे कुंती पुत्र उठो। क्या करना है उठ करके? युद्धाय कृत निश्चय, युद्ध करो यह निश्चय करके। समझ लो, समझ में आ गया ना कि दोनों तरह तुम्हारा फायदा होना है, तब तुम ऐसा करो। कृत निश्चय, युद्ध करने का निश्चय करके उठो। केवल उठो नहीं, युद्ध करने का निश्चय करने के लिए उठो। भागने के लिए तो तुम पहले ही तैयार हो, इसलिए भगवान स्पेसिफाई कर रहे हैं कि युद्धाय कृत निश्चय। एक बात ध्यान रखिएगा कि वो अर्जुन से बात कर रहे हैं, उनकी बुद्धि कितनी है आप कल्पना नहीं कर सकते। एक जरा सा मार्जिन देंगे तो उसको पकड़ लेंगे भगवान, अर्जुन पकड़ लेंगे। एक पॉइंट नहीं दे रहे हैं कि वो युद्ध ना कर सके। भगवान कितने, अच्छा आप ये अप्रिशिएट कर रहे हैं भगवान कितने बुद्धिमान है। अमेजिंग बुद्धि है ना। जो बात अर्जुन बोल रहे हैं उसको एक एक श्लोक से वो काटते जा रहे हैं और कन्विंस कर दिए, नीड क्रिएट कर दिए कि तुम्हें युद्ध करना है। अब ये बात तो यहां पर इस तरह से हुई 31 से लेकर 37 तक कि यदि तुम स्वधर्म पर भी विचार करो, आत्मा के तत्व पर विचार मत करो, तुम स्वधर्म पर विचार करो, भौतिक जो लाभ इससे प्राप्त होने वाले उन पर विचार करो, तब भी तुम्हें यह करना चाहिए। अब थीम चेंज हो रही है। श्लोक क्रमांक 38 में भगवान इस बात को समझा रहे हैं कि तुमको वास्तविक रूप से युद्ध कैसे करना चाहिए। निष्काम कर्म योग के कंसेप्ट को बता रहे हैं। भगवान ने बताया कि हम आत्मा हैं, बताया था ना, और उसके बाद बोला स्वधर्म अपि, स्वधर्मम अपि, क्षत्रिय के रूप में अपना स्वधर्म देखते हुए ही भी स्वधर्म अपि चावीक्ष न विकुंपितुम अर्हसि। थोड़ा आपको समझना होगा कि देखिए भगवान का मुख्य पॉइंट ऑफ कन्विक्शन ये था कि क्योंकि आत्मा को नहीं मारा जा सकता इसलिए तुम अपना युद्ध करने का धर्म करो निष्काम भावना से, ये मुख्य बात थी। लेकिन जब बोल दिया कि स्वधर्मम अपि, मतलब यदि तुम आत्मा के रूप में ऐसे नहीं देख पा रहे हो
निष्काम भावना से नहीं कर पा रहे हो तो भी तुम्हारे लिए तुम्हें स्वधर्म देखते हुए और जो भौतिक लाभ से प्राप्त होने वाले इनको देखते हुए तुम्हें युद्ध करना चाहिए। ये 31-37 में डिस्कस किया, ये फ्लो है, समझ में आ रहा है। लेकिन भगवान ऐसा नहीं चाह रहे हैं कि वो भौतिक लाभ को देख करके युद्ध करें। क्यों? क्योंकि एक प्रश्न बनेगा, ठीक है धर्म है, लेकिन गुरुओं को मार करके तो पाप ही लगेगा ना। ये अर्जुन का डाउट था। तो भगवान कह रहे हैं ना, गुरुओं को मार करके भी पाप नहीं लगेगा। अरे ऐसा कैसे? तो कह रहे हैं किस भावना में कर रहे हो। अगर सम भावना में होकर कर रहे हो, निष्काम भावना से कर रहे हो इस धर्म युद्ध को, तो गुरुओं को मारने से भी पाप नहीं लगेगा। श्रीधर स्वामी इसको एक्सप्लेन करते हैं। कुछ समझ पा रहे हैं? ये निष्काम कर्म योग कर रहे हो, तुमको कोई भौतिक लाभ नहीं चाहिए, तो तुमको जब भौतिक लाभ नहीं चाहिए, धर्म युद्ध कर रहे हो, अपने स्वधर्म के अनुसार कार्य कर रहे हो, तो तुमको मुक्ति मोक्ष की ही प्राप्ति होगी, तुमको आत्मानुभव प्राप्त होगा, तुमको पाप नहीं ही लगेगा। यहाँ अब कुछ लोगों की बहु में चढ़ जाएंगी, भाई ऐसे कैसे, कौन बोल रहा है? जो पाप और पुण्य का सिस्टम बनाया है वो बोल रहा है। नैवम पापम वापसी, तुम पाप को नहीं ही प्राप्त करोगे। लेकिन कब? जब सब मानते हुए, सुख दुख, लाभ अलाभ, जय पराजय, इनको एक बराबर मानते हुए, इन पे विचार करते हुए नहीं। देखिए ये बहुत सटल पॉइंट्स हैं। इससे पहले तक किस बात पे विचार करा रहे थे? तुम हारोगे तो भी लाभ है, जीतोगे तो भी लाभ है। ये बहुत भौतिक लाभ दिखा रहे थे। और अब कह रहे हैं कि ये तुम बात पे विचार ही मत करो कि सुख मिलेगा कि दुख मिलेगा, कि लाभ होगा कि अलाभ होगा, कि जय होगी कि पराजय होगी। और ऐसा होकर के युद्धाय युजस्व, इस प्रकार से युद्ध करो। ततः युद्धाय युजस्व, ऐसा होकर के युद्ध करो। युद्ध करके ऐसा हो नहीं बोल रहे, ऐसा होकर के युद्ध करो, मतलब हर्ष और विषाद से युक्त से रहित होकर के युद्ध करोगे तो नैवम पापम वापसी। सुख मिलता है तो हम खिल जाते हैं ना, एकदम कमल की तरह, और जरा सा दुख मिला तो हाय भगवान क्यों हो रहा है। हाँ, छुई मुई, बहुत अच्छा, छुई मुई की तरह मुरझाता है। बहुत अच्छा, वेरी गुड, हमेशा याद रखना जब भी बोलूंगा मैं। विषाद का सबसे सुंदर उदाहरण है छुई मुई। छुई मुई के पेड़ है, उसको हल्का से छू दीजिए तो एकदम कुमला जाएगा। और आप जानते हैं एक और इंटरेस्टिंग बात है, ये अब 4 घंटे तक दोबारा या अगले दिन तक दोबारा ये खिलने वाला नहीं है। सुना है आपने छुई मुई वाला? वेरी गुड, छुई मुई। छुई मुई सुना नहीं आपने? बहुत पतला सा पौधा होता है, उसको छू देंगे उसे कुमला देगा। तो हल्का सा दुख प्राप्त हुआ तो हम तुरंत कुमला जाते हैं और अगले दिन तक वैसे ही पड़े रहते हैं। वाह, ब्रिलियंट, यू डिजर्व अ फीस्ट प्रभु जी, वेरी गुड, अच्छे पर कई, वेरी नाइस एग्जाम्पल। तो कह रहे हैं, श्लोक समझ में आ रहा है ना? हर्ष और विषाद से रहित होकर तुम युद्ध करोगे, सम रहोगे, तो तुम पाप को नहीं प्राप्त करोगे। दैट्स वाई ये तो एग्जाम्पल हम सोचे नहीं थे, ये एग्जाम्पल केवल डिस्कशंस में आता है। Krishna also inspires you something with something and we can always relish. This is very good. अब अगली बार किसी को डांट पड़ेगी तो हम ये समझ गए क्या बोलना। क्या बात है मिस्टर छुई मुई या व्हाटएवर छुई मुई माता जी क्यों भाई दुखी क्यों है? और ये अब खाना अच्छा नहीं मिला इसलिए अब अगले दिन तक हम शोक मनाएंगे। Anyhow, we'll focus on this point now. नैवम का मतलब होता है अरे, मतलब तुम पाप को प्राप्त नहीं करोगे। सो विल चैंट नाउ, प्लीज चैंट। आप लोग भूल गए होंगे कि श्लोक बोला गया है कि नहीं। चैंट। तो अब समझ रहे, निष्काम कर्म योग की पृष्ठभूमि तैयार हो रही है कि निष्काम कर्म योग करो, उसके द्वारा तुम आत्मज्ञान को प्राप्त करोगे। सुख दुखे समे कृत्वा, सुख दुखे समे कृत्वा, लाभ लाभौ जया जयौ, लाभ लाभौ जया जयौ, ततो युद्धाय युज्यस्व, ततो युद्धाय युज्यस्व, नैवं पापमवाप्स्यसि, नैवं पापमवाप्स्यसि। सुख दुखे समे कृत्वा लाभ लाभौ जया जयौ, सुख दुखे समे कृत्वा
लाभ लाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि सुख दुखे समे कृत्वा लाभौ जया जयौ सुख दुखे समे कृत्वा लाभ लाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि सुख दुखे समे कृत्वा लाभौ जया जयौ सुख दुखे समे कृत्वा लाभ लाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। इससे पहले कि मैं खोल कीजिए इस श्लोक की व्याख्या करूं, बहुत सुंदर सी बात पूछोगे रामकृष्ण प्रभु। श्लोक भगवद गीता के श्लोक अच्छे लगते हैं? यस, किसके द्वारा बोले गए? भगवान के द्वारा। भगवान अच्छे लगते हैं? यस। मय्यासक्त मना पार्थ, लगने लगे ना सबको? 1% आसक्त इज आसक्त, 2% आसक्त इज आसक्त, 50% आसक्त इज ऑल्सो आसक्त। जो एक बार शराब पीता है उसको भी शराबी कहते हैं। समझ गए ना शराब से कितना आसक्त है? और आप सोचेंगे कि प्रेम आपको 5 करोड़ साल के बाद मिलेगा? काट दीजिए, हम तो बात बोल रहे हैं आप लोग के मनन के लिए, हम विरोध एक्सपेक्ट कर रहे हैं। काटिए इसको। आजकल मैं जिससे बात कर रहा हूं उसको से फंसा देता हूं। पब्लिक में बोला ना आपने यस, और अन्य भक्त लोग नो बोल रहे हैं। अच्छा नहीं लग रहा है गीता? और जिससे प्रेम नहीं करते हैं उसकी बात भी सुनने का मन नहीं करता ना? और मैं कहूँ कि कृष्ण प्रेम मिल गया है तो वो कृष्ण से की बातों से कैसे प्रेम है बताइए? और क्या कुछ अलग बात है ये? देख रहे हैं कि आज विरोधी पार्टी कुछ नहीं बोल पा रही, शर्मा गए थे। मैं जानबूझ के आपसे पूछा था। अब विरोधी पार्टी नहीं हमारी पार्टी की है। बट आई जस्ट सेइंग कि कोई उत्तर कोई विरोध कहीं से। इस काइंड ऑफ वी आर डिस्क्लोजिंग योर लव फॉर लॉर्ड व्हिच यू डोंट वांट टू रिवील, इज इट नॉट? नहीं बोलना चाहते ना मुख से, बोलना भी नहीं चाहिए, बट बुलवा लिया हमने। सुख दुखे समे कृत्वा लाभौ जया जयौ सुख दुखे समे कृत्वा लाभ लाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। बोलिए। सुख दुखे समे कृत्वा लाभ लाभौ जया जयौ सुख दुखे समे कृत्वा लाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ये पहली लाइन ही ऐसा लग रहा है कि अरे क्या युद्ध, अरे यहां हम रोटी नहीं पकाते हैं इसके बारे में। और ये श्लोक सुन के ही व्यक्ति कहेगा ये तो एकदम इम्प्रैक्टिकल है। सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना कभी कोई युद्ध किया जाता है? युद्ध आपको पता बहुत सिंपल लग रहा है। क्या ये बताइए कभी ऐसा होता है क्या? बिना, तो ऐसा लग रहा है कि भगवान निरुद्देश्य होकर के युद्ध करने के लिए बोल रहे। कई बार बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है, बहुत बड़ा रहस्य भगवद गीता का। अरे फल की इच्छा के बिना कार्य कैसे करें? ये मूर्त मतलब बहुत बुद्धिमानी नहीं इस प्रकार से सोचना। बिना फल के कोई कार्य नहीं होता है, लेकिन किस प्रयोजन, किस फल को लेके कार्य करो, देख करके कार्य को, ये भगवान बता रहे हैं। और बता रहे अगले लाइन में, ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। गॉट इट? कैचिंग?
कुछ समझ में आया? पहली लाइन से ऐसा लग रहा है कि बिना किसी फल की इच्छा के तुम युद्ध करो, जो कि सही बात है, लेकिन बिना किसी फल की इच्छा के लिए युद्ध नहीं किया जा रहा है। पाप न लगे, सांप क्या मर जाए और लाठी वे ना टूटे। तो सांप मर जाए और लाठी ना टूटे, ये कैसे होता है? लाठी ना टूटे मतलब लाठी ना टूटे, बस यही समझ लीजिए। यहां पे है ना कठिनाई बात, बहुत सारे शत्रुओं को मारेंगे, बहुत लोगों को मारेंगे और एक की भी हत्या का पाप न लगे, सांप मर जाए और लाठी ना टूटे। ऐसा नहीं कि लाठी चलानी नहीं पड़ेगी। आर यू एबल टू फॉलो? युद्ध करने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन कैसे युद्ध करने वाले के बोल रहे से पाप न लगे? सम रह करके मन। अब देख रहे हैं कि इंटेंशन का कितना बड़ा प्रभाव है। पहले तो आप इसको देख लीजिए। आप एक व्यक्ति नहीं, दो नहीं, दसियों हजारों लोगों को एक दिन में मारते थे अर्जुन, और एक की भी हत्या का पाप नहीं लगा। यह है सीक्रेट भगवत गीता का। जबकि शास्त्र क्या कहता है कि मारने वाले को दंड दिया जाना चाहिए, लेकिन क्यों पाप नहीं लगा? उदाहरण आप जानते हैं, एक सैनिक है, वो गोली चलाता है गवर्नमेंट के आदेश पे, तो उसको तमगा मिलता है, और वही घर में आकर के एक व्यक्ति गोली मार दे तो उसको फांसी की सजा दे देंगे, जो भी सजा होती जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि सैनिक का उस विशेष युद्ध के विजय पराजय से कोई मतलब नहीं, युद्ध पूरा उत्साह से करता है, लेकिन गवर्नमेंट को संतुष्ट करने के लिए कर रहा है। मेक सेंस टू यू? इंटेंशन का बहुत फर्क पड़ता है। और घर में आके कहे कि भाई हमने उतने लोगों को मारा, यहां पे दो चार लोगों को मर्डर कर दूं, तो क्या दिक्कत है? नहीं, बहुत बड़ी दिक्कत है। अपने लिए तुम एक भी आदमी को नहीं मार सकते। बात बहुत सिंपल लगती है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। कार्य में परिवर्तन नहीं है, चेतना में परिवर्तन है। तो लोग सोचते हैं कि गीता कर्म नहीं करने के लिए बोल रही है, या क्या केवल कर्म करने के लिए बोल रही है? नहीं, कर्म को किस चेतना में से युक्त होकर करने के लिए बोल रही है, ये देखना होगा। अब इसको हम अभी और व्याख्या करेंगे, यहां पे बताया जाएगा, लेकिन उसको हम बताऊंगा अभी। अन्वय देखिए, ततः ऐसा होने पर सुख दुखे, सुख दुख, लाभ लाभो, लाभ और हानि, जया जयो च, एवं जय पराजय को समय कृत्वा, समान समझकर, युद्धाया, युद्ध के लिए युजस्व, तैयार हो जाओ, एवं पापम न अवापसि, इस प्रकार पाप का भागी नहीं होगे। तो आप समझ पा रहे हैं, श्लोक को देखिए समझ में आएगा। सुखे दुखे समय कृत्वा। अब तुम भौतिक लाभ की बात छोड़ो, मैं तुमसे क्या उम्मीद कर रहा हूं, तो मैं कैसे करना चाहिए समझो। तुम आत्मा हो और आत्मा की अनुभूति के लिए युद्ध करो। वो कैसे? सुखे दुखे समय कृत्वा, सुख और दुख में समता मानते हुए, ये अलग नहीं है। और उनका हेतु, और उनके जो हेतु हैं, सुख और दुख के जो कारण हैं, क्या कारण है? लाभ और अलाभ। जो इच्छित वस्तु है उसका लाभ होने पर सुख मिलता है, और नहीं मिलने पर दुख होता है। यही तो सुख दुख का कारण है। उनमें भी समान रहो। और अर्जुन के कंटेक्स्ट में लाभ और अलाभ क्या है? जय लाभ का कारण है। जय मिली तो समझे कि लाभ हुआ, जय हुई तो लाभ हुआ। तो जय लाभ की मां हुई कि नहीं? जय के कारण लाभ हुआ, और लाभ के कारण सुख हुआ। ये बात यहां समझेंगे तभी टीका समझ में आएगी आपको। क्षत्रिय के लिए समझ में आ रहा है ना? यहां पे क्या कारण है सुख दुख का, थोड़ा समझना होगा। क्योंकि ब्राह्मण के लिए सुख दुख कारण नहीं है, क्षत्रिय के लिए सुख दुख का कारण नहीं है। मैं समझ पा रहे हैं, जो ब्राह्मण है उसके लिए कोई कारण नहीं है कि कोई बिजनेस लॉस हो रहा है ऊपर, उससे कोई मतलब नहीं है। हर व्यक्ति के लिए लाभ और अलाभ अलग है। तो इसलिए क्षत्रिय के बोल रहे हैं, और उसके उपलक्षण से ये सभी के लिए बोल रहे हैं। सब लोग अपना कर्तव्य इसी प्रकार से करें।
जिसमें आप अपना लाभ अलाभ मान रहे हो, उसमें उसके द्वारा जो सुख और दुख जनित है उसमें आप सम रहें, ये कहने करते। समझ पा रहे हैं? अर्जुन को बोल के सभी को बोल रहे। तो क्षत्रिय की दृष्टि से आप देखिए, जय क्या, जय और अजय या पराजय, तो ये किसका कारण है? लाभ और अलाभ का। ये सबको समझ पा रहे हैं? कोई कठिनाई तो नहीं हो रही है? कुछ कठिनाई हो तो बताइए। आप लोग मुझसे घबराइए मत। मैं भी सोच रहा था कि कभी कभी मैं से नीचे बैठता हूँ, महाराज क्लास देते हैं, मुझे डर लगता है कि अब कुछ पूछ लेंगे तो लोग हंसेंगे या मैं क्या कहते हैं, लोग हम महाराज डांट देंगे। ऐसा मत कीजिएगा प्लीज़, ऐसा मत कीजिएगा, उससे मुझे दुख होगा। आप कुछ पूछ लीजिए, मैं नहीं डांटूंगा इस चीज़ के लिए। जो नहीं समझ में आ रहा है उसे पूछने में क्या दिक्कत है? ये समझ में आ रहा है कि एक क्षत्रिय के लिए जय और अजय ये लाभ और अलाभ का कारण होगा। ठीक है, क्या जय और अजय सभी के लिए लाभ और लाभ का कारण होगा? मुझे पता था आप नहीं बोलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति के जय और अजय के स्टैंडर्ड्स अलग होते हैं। लेकिन अभी हम ज्यादा उधर में ही विस्तार कर रहे हैं, समझने में कठिनाई होगी। यहां केवल युद्ध की बात करें, युद्ध में जय और युद्ध में पराजय, ये तुम्हारे लाभ और अलाभ का कारण है। ये बात समझ पा रहे हैं? युद्ध में जय हुई तो आप लाभ मानोगे, मेरा लाभ हुआ, और युद्ध में पराजय हुई तो अलाभ मानेंगे। इतनी बात समझ में आ रही है? और वह लाभ और अलाभ सुख और दुख के कारण होंगे, तो इनमें आप सम रहो। ततो उसके बाद का मतलब है युद्ध तो बाद में करो। तुम हर्ष और विषाद से रहित होकर मन में भावना बना लो, मन को तैयार कर लो ऐसा कि मैं करने वाला नहीं हूं। कर्तापन के भाव को त्यागो। किसका अर्थ समझने का प्रयास कीजिए, यही समझ लेंगे, आगे कोई कठिनाई नहीं होगी। निष्काम कर्मयोग में व्यक्ति स्वतंत्र कर्तापन के भाव को त्यागता है। कर्तापन को नहीं त्याग सकता कि करने वाला वह भी है, इच्छा वह भी कर रहा है, लेकिन वास्तविक कर्ता, स्वतंत्र कर्ता है भगवान। मैं तो उतना ही कर रहा हूं जितना मुझे भगवान करने दे रहे हैं, करने का सामर्थ्य प्रदान कर रहे हैं। सब कुछ समझ पा रहे हैं इस बात को? हर कोई, हम लोग पहले भी बोल चुके हैं, परमात्मा का आप अनुमान कैसे करते हो? जीव करता है लेकिन स्वतंत्र करता नहीं है। जैसे एक बढ़ई करता है लेकिन वो उतना ही करता है जितना कि उसको आज्ञा दी जाती है। और वह फर्नीचर अपने लिए नहीं बना रहा है, फर्नीचर वह मालिक के लिए बना रहा है। इज दैट नाउ गेटिंग वेरी क्लियर? सैनिक गोली चलाता है लेकिन क्यों उसमें उसको नुकसान नहीं हो रहा? क्योंकि वो स्वतंत्र करता नहीं है। इज इट ओके? गवर्नमेंट की आज्ञा से ही चला रहा है। अब ये बात अगर आप समझ में आएंगे तो समझ पा रहे हो कि निष्काम कर्मयोग में कर्तापन भाव त्यागने का मतलब क्या हुआ? मैं स्वतंत्र करता नहीं हूं। अगर आप कहेंगे कि मैं करता ही नहीं हूं तो ये गलत बात हो जाएगी, वो तो जड़ पदार्थ हो जाएगा। हमारी भी कुछ इच्छा है ना, मैं करता नहीं हूं, ये अवेयरनेस आत्मा की है ना। तो इसका अर्थ यह है कि मैं स्वतंत्र करता नहीं हूं। जैसे कि मैं बोल रहा हूं तो मैं कई बार एग्जाम्पल दे चुका हूं कि मुझे यह भी नहीं पता कि मैं बोल कैसे रहा हूं। व्हाट? हम तो बड़े विश्वास से आपकी बात सुन रहे थे। मैं सोच रहा हूं और मेरे वाणी से कैसे शब्द प्रकट हो रहा है ये हमको नहीं पता है। आप लोगों को पता होगा ना। और आप सुन कैसे रहे तो पता ही होगा आप लोगों को, उसके बाद समझ कैसे रहे ये सब बात आप जानते होंगे ना, है ना? तो अब समझ में आ रहा है ना कि हम लोग स्वतंत्र करता नहीं है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि करता ही नहीं है, क्योंकि गीता क्लास में आने की इच्छा आपकी थी। तो ये बात सब समझ पा रहे हैं? कुछ समझ में आ रहा है? जय पराजय, लाभ अलाभ, ये सब पहली बात तो आत्मा को टच करने वाली नहीं, इसलिए बराबर रहो। अनुभव होगा जय और पराजय का, लाभ और अलाभ का, सुख और दुख का, लेकिन उसके तुम दृष्टा की तरह रह सकते हो। जैसे आप ये मान सकते हैं कि मैं बीमार हूं और ये मान सकते हैं कि शरीर बीमार है। डिपेंड्स कि मेरी चेतना क्या है। कुछ अंतर आ रहा है? और उसमें भी सम रहते हुए कि आप लोग भजन नहीं करते हैं, बताइए। एक और समझने का प्रयास कीजिए यहां पे।
अगर व्यक्ति को, चलिए ऐसे समझिए, जय हुई, उससे लाभ हुआ और उससे सुख हुआ और उससे हर्ष हो गया, तो उस हर्ष के चक्कर में युद्ध करना ये भूल जाएगा? समझ पा रहे हैं कि नहीं? थोड़ा विचार कीजिएगा। युद्ध करना मेरा कर्तव्य है वो भूल जाएगा, वो हर्ष से अभिभूत हो जाएगा। समथिंग एक्सटर्नल, हिज compliance to duty is dependent on something external. अर्जुन यही तो परेशानी में थे ना, हम लोग को बारे में लोग क्या सोचेंगे, हमें ये बाहर क्या रिजल्ट आएगा उसी से वे अपना कर्तव्य नहीं कर पा रहे थे। ये कैच कर पा रहे हैं आप सब लोग? बाहर के रिजल्ट जिन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, उस पे आश्रित होकर हर्ष और विषाद, इनका आत्मा से कोई संबंध नहीं है, और उसको निमित्त लेकर कि मुझे हर्ष होगा। कब होगा? यदि जय मिलेगी तो जय के बाद लाभ, और लाभ के बाद सुख, और सुख से मिलने वाला हर्ष जो होगा उसको मिलेगा तो मैं युद्ध करूंगा। और वो बोल रहे थे इसमें हमें तो कोई सुख नहीं दिख रहा है, कर्तव्य छूट गया कि नहीं? और ज्यादा ना समझ सके तो सुख की अभिलाषा और दुख के प्रति द्वेष भाव से प्रभावित न होते हुए युद्ध करो। ये तो समझ में आ रहा है, इतना तो समझ में आ रहा है कि इससे दुख मिलेगा, इससे तुमको नैवम पापम वापसी, तुमको इससे सुख ही मिलेगा, तुम्हें आत्मज्ञान प्राप्त होगा अगर इस निष्काम भावना से कार्य करोगे। अगर कोई सैनिक को पूछ ले क्यों युद्ध कर रहे हो, गवर्नमेंट ने आदेश दिया है, और अपने घर में कोई युद्ध कर रहा है वो अपने कारण से कर रहा है। इज दैट ओके? ये श्लोक बहुत सिंपल लग रहा है समझने में, इतना सिंपल है नहीं, क्योंकि हम लोग प्राय ऐसे कार्य कर, लोग इस प्रकार से कार्य करते नहीं। अपना कोई फायदा नहीं है तो क्यों करेगा? अपना फायदा है ऐसा कार्य करने से, अपना फायदा न देखने में अपना फायदा है। ये समझ में आ रहा है अब तो समझ में आ रहा है ना? सैनिक फिर पहुंच जाए, सैनिक अपना फायदा नहीं देख रहा है, वो गवर्नमेंट का आदेश देख रहा है। लेकिन ऐसा नहीं, अब गवर्नमेंट का आदेश है, ठीक है गोली चला लेते हैं ठीक है वो पूरे उत्साह से युद्ध कर रहा है, लेकिन गवर्नमेंट के लिए नहीं समझ में आ रहा है। कृष्णा इज हिटिंग द पॉइंट विच आप शायद अभी समझेंगे नहीं, लेकिन शायद समझेंगे। तो सुख सुखित्वम, उसको टच कर रहे हैं। अपने सुख की बात मत सोचो, कृष्ण की सुख की बात सोचो, वही तुम्हारा स्वरूप है, उसके अनुसार कार्य करोगे तो स्वरूप में स्थित हो जाओगे। अब ये थोड़ा सा एडवांस टॉपिक हो गया, लेकिन उधर ही भगवान ठेल रहे हैं। ये श्लोक उतना आसान नहीं है जितना आप सोच रहे हो। पहली लाइन कुछ कुछ समझ में आ रही, किस प्रकार से स्थिर होने के लिए बोल रहे हैं। जय और अजय लाभ और लाभ के कारण है, लाभ और लाभ सुख दुख के कारण, उनको सब मानते हो, इनमें कोई अंतर नहीं। दूसरी बात आप आगे भी गीता में सुन चुके हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, सुन चुके? हाँ सुन चुके। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगाम पायनो नित्यस्ताम तितक्षस्व भारता। ये सुख और दुख क्या है? इंद्रियों के विषय से संपर्क उसी से हो रहा है। ये सुख और दुख का आत्मा से कोई संबंध नहीं है, इसलिए इनमें सम रहते हुए, और क्या समझते हुए कि ये ग्रीष्म और शीतकाल की तरह आने और जाने वाले हैं। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगाम पाइनो अनित्य, ये अनित्य है। ताम स्थितिक्षस्व भारत, इनको सहन करो। तो फिर प्रश्न आएगा कि सहन करेंगे तो क्या होगा? वो याद रखिएगा, वो भगवान नहीं भूले, हम लोग भूल गए, भगवान नहीं भूले। यही दिक्कत है कि हम लोग भूलते नहीं, भगवान को याद रहता है। यम ही ना विथयन्त्येते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम। श्लोक क्रमांक कौन सा है? समा दुख सुखम कृत्वा सोमृतत्वाय कल्पते, धीरः सोमृतत्वाय कल्पते। चलो देखिए श्लोक देखिए, तब समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूं।
वेरी इंटरेस्टिंग. वी विल ट्राई टू relish this श्लोका वेरी नाइसली. कौन सा 2.15? तो ये देखिए, क्या देखें, खुला नहीं. ये देखिए, कोई कहे कि भाई मात्र ये इस प्रकार से सुख दुख को आप सहन करने के लिए बोल रहे हो, तो बड़ा कठिन है. क्या आसान है? बहुत कठिन है. तो उसे क्या फायदा होगा? तो कह रहे यम, जिसको ही निश्चित ही, यम ही ना व्यथ्यंत एते, ये सुख दुख जिसको व्यथित नहीं करते हैं, अर्थात उसको अपने कर्तव्य करने से नहीं डिगा पाते हैं. यम पुरुषम, जिस पुरुष को, और पुरुष ऋषभ, तुम तो पुरुषों में श्रेष्ठ हो, तुमको तो डिगाना ही नहीं चाहिए. यह है कि नहीं? तो कह रहे हैं सम दुख सुख धीरम. धीरम मतलब जो धर्म के संबंध में अपनी बुद्धि को मतलब ईर्यति यानी क्रियान्वित करने में बहुत तेज है. कब धर्म करना उसकी नजर उस पर रहती है, बहुत तेज है. तो तेज क्यों हो पा रहा है? धीर है, इस कारण से सुख दुख की परवाह ना करके धर्म करता रहता है. आप समझ रहे हैं? तो कह रहे हैं सह अमृतत्वाय कल्पते, वह अमृतत्व को प्राप्त करने के लिए योग्य हो जाता. कल्पते मतलब प्राप्त करता, स मतलब वो ही, और कोई नहीं. ऐसा समझिए, अगर आप कहें कि आज ठंडी है, आज सुबह उठ के जप नहीं करूंगा, तो हो गई ना आपकी मुक्ति. लगता है ना दुख सुबह उठने में? हाँ लगता है, वैसे बात है. अभी और लगेगा, अभी देखिएगा. कोई साउथ इंडियन ज्वाइन करता, हमने कहा आप रह लेंगे ब्रिज में? हाँ, हमने कहा आप रह लेंगे दिसंबर में भी ब्रिज में? प्रभु टंडी प्रभु टंडी हालत खराब हो जाती है उनकी. आप समझ रहे बात? डोंट बी अ फेयर वेदर पर्सन. अच्छा वेदर हुआ तो बस अपना कर्तव्य कर रहे, और नहीं तो आज तो बहुत दर्द है, पेट में गैस बन गई, तुम जब कैसे करें. समझ रहे? सम दुख सुखम धीरम मतलब जो कर्तव्य करना है, चाहे वो दुख हो चाहे सुख हो, उसमें करना है, ये कहने का अर्थ है. ये बात भगवान पहले भी बोल चुके. आप लोग लग रहा हो कि 2.38 में कुछ नई बात बोल रहे हैं. वही बात बोल रहे हैं, नई बात नहीं बोल रहे हैं. समझ रहे हैं ये बात? यम ही ना व्यथन्ते, तो ये कहे अर्जुन इसी अध्याय में पहले बोल चुका हूं ना. फिर बात समझो कि तुमसे ये उम्मीद नहीं कर रहे हैं कि तुम स्वर्ग प्राप्ति के लिए युद्ध करो. स्वर्ग जैसे छोटी चीज के लिए तुम युद्ध करोगे, स्वर्ग जैसी छोटी चीज के लिए युद्ध करोगे, और राज्य सुख के छोटी सी चीज के लिए तुम युद्ध करोगे ना. तो मोक्ष के लिए मतलब आत्मज्ञान में वृद्धि करने के लिए इस प्रकार से युद्ध करो. आर यू एबल टू फॉलो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? माय डियर जूम डिवोटीज, आपको संडे खराब तो नहीं हो रहा है? आर यू एबल टू फॉलो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अब हम बहुत कुछ इसमें कहेंगे, लेकिन अभी पहले समझ जाइए, एटीट्यूड बहुत महत्वपूर्ण. आज प्रभु जी हमको जॉब अच्छा नहीं लग रहा है, तो मत करो. यही सोल्यूशन है ना. अपने सुख दुख की ही चिंता करोगे तो भजन कैसे करोगे? समझ में आ गया कि नहीं? सम दुख सुखम तो दूसरा, हाँ भाई, धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते. यदि मुक्त होना चाहते हैं, अमृतत्व को प्राप्त करना चाहते हैं, अमृत चखना चाहते हैं, तो व्यक्ति को सुख और दुख में सम होना होगा और धीर होना होगा कि धर्म उसका क्या है, उसमें अपनी बुद्धि को क्रियान्वित करना होगा और धर्म करते रहना होगा. तो यहां धर्म है अर्जुन का युद्ध करना, इसलिए कह रहे हैं ततो युद्धा युजस्व. अच्छा ठीक है, हर विषाद भी हम बराबर हैं, चलते हैं, अपना बेड नाप देते हैं. नहीं, बेड नापने पे बराबर नहीं बोल रहे हैं. भाई छोटा तो नहीं हो गया? नहीं, ततो युद्धा युजस्व. देख रहे हैं ये श्लोक, आप यहां देख रहे हो 2.15. सम दुख सुखम धीरम, दुख और सुख में सम रहते हुए धर्म करने में बुद्धि को लगाओ. क्लियर? और यही बात यहां बड़ा स्पष्ट बोल रहे हैं कि सुख दुख में सम रहते हुए ततः युद्धाया, तुम्हारा युद्ध धर्म करना तुम्हारा युद्ध. ही दिख रहा है ना. धीर जनरल बोल रहे थे, जो भी धीर व्यक्ति वैसे करता है, धर्म करता ही रहता है, चाहे सुख आए चाहे दुख आए. और उसी प्रकार से तुमको यहां पे युद्धाय युजस्व, तुमको युद्ध के लिए युद्ध करना चाहिए. समझ पा रहे? युजस्व मतलब युद्ध करो, तुम्हें करना चाहिए युद्ध कर. हाँ, युद्ध करने के लिए लगो. युजस्व का मतलब होता है लगो, नियोजित हो. ब्राह्मण कहे अरे इसमें से लकड़ी में से बहुत धुआं निकलेगा, हम अब उसमें आहुति नहीं देंगे, तो गया ना धर्म. दुख है ना कुछ. आर यू एबल टू फॉलो?
समझ रहे ना बात? तो कह रहे ततो युद्धा या युद्ध, इस प्रकार तत् मन उसके बाद मतलब पहले अपने को स्थिर कर लो कि मैं इस सुख दुख से प्रभावित नहीं होऊंगा। या और समझ लीजिए, मैं आत्मा हूं, मेरा सुख मेरा दुख तो कुछ है नहीं, मेरा सुख इस बाह्य सुख दुख पे निर्भर नहीं करता। अब कुछ समझ में आ रहा है? ये जो मुझे अनुभव हो रहे हैं सुख और दुख, हानि लाभ, इसका मुझसे कोई प्रयोजन नहीं है। मुझे अपने स्वरूप की प्राप्ति करनी है। कुछ तो समझ में आ रहा होगा ये। तो फिर उसके लिए मुझे धर्म करना होगा, और धर्म किस लिए प्राप्त कर रहा हूं? ताकि मेरे स्वरूप की प्राप्ति हो जाए। और तो वो किस प्रकार से धर्म करना होगा? ये भौतिक लाभों को छोड़ करके, कर्तापन की, स्वतंत्र कर्तापन की भाव को छोड़ करके, और इस धर्म से प्राप्त होने वाले जो भौतिक फल है उनकी आशा को भी छोड़ करके मुझे अपना धर्म करना होगा। यानी कि यहां पे वो जो धर्म है वो है युद्ध करना। तो कह रहे हैं नैवम पापम अवाप्स्यसि, तुम निश्चित ही पाप को प्राप्त नहीं करोगे। प्रभुपाद जी ने इसको बहुत सुंदर तात्पर्य दिया है, बट हम आज नहीं इसको कर पाएंगे। नैवम पापम अवाप्स्यसि, उस पर प्रभुपाद जी समझाएंगे। बहुत सुंदर तात्पर्य प्रभुपाद ने दिया है। आई डोंट नो वेदर यू अंडरस्टूड और समथिंग। माय डियर ज़ूम डिवोटीज, दे आर ऑल अलाइव। अब प्रभु जी आपने कहा सम रहो, और मतलब समझ में आए या नहीं समझ में आए, बूझीते न बूझीते, हमको कोई दिक्कत नहीं है। इसमें लाभ हो कथा का या न लाभ हो, इससे में सुख मिले दुख मिले, हम पहले सोच ले कि हम स्वतंत्र श्रोता नहीं हैं। हम स्वतंत्र श्रोतापन के भाव को त्याग दिए हैं। असली श्रोता तो भगवान है। अब वही चाहेंगे तो हम समझेंगे, तो हम समझ नहीं पाएंगे। आई थिंक यू आर ऑल डिवोटीज एबल टू अप्रिशिएट दिस पॉइंट्स। सो So we'll start now with श्रीधरी। यद्यपि तुमने ऐसे कथा नहीं, सॉरी जल्दी मगर, यदि तुमने ऐसा कहा था कि पापमेवा, ऐसे मत गाओ उसको, पापमेव पाप ही लगेगा। समझ में आया? अब भगवान क्या कह रहे हैं? नैवम पापम, पाप नहीं ही लगेगा। देख रहे सीधे स्वामी क्या पकड़े है बात को। पापमेव, और उसी को इसी अध्याय में बोल रहे हैं। तुम बोले थे ना पाप ही लगेगा, तो भगवान कह रहे पाप ही नहीं लगेगा। तुमको पाप नहीं लगेगा, चिंता क्यों कर रहे हो? पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वतानाततायिनः तस्मानार्ह वयम हन्तुम धार्तराष्ट्रान् स बान्धवान्। भगवद गीता 1.36, नॉट 2.6, 1.36। 2.6 कहां से आ गया? 1.36 है। तो कह रहे हैं हम पापमेव, हम पाप ही हमारा आश्रय ले लेगा, पकड़ लेगा हमको पाप। ये बड़ा उनको भय था। तो भगवान कह रहे तुमको दिक्कत है ना कि पाप लग जाएगा? तो कहते हैं ना पाप नहीं लगेगा। ट्रिक बता रहे हैं तुमको, सांप भी मार देंगे और लाठी भी नहीं टूटेगी। समझ आ गया इसका मतलब? यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा, मतलब पुण्य बिल्कुल नहीं चलेगा। अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध कर दें। कितना दुख लगेगा धृतराष्ट्र को, उनके मित्रों का वध कर देंगे तो ये अर्जुन का डाउट था। तो इस पर मैं कहता हूं, मतलब भगवान कह रहे हैं कि मैं कहता हूं कि सुख दुख के प्रति संभाव रखते हुए युद्ध करने से तुमको पाप नहीं ही लगेगा। पाप न एवं, निश्चित है कि तुमको पाप नहीं लगेगा। अब बात समझ लेना चाहिए कि अर्जुन को भगवान की बात पे पूरा विश्वास था। पहले बोल चुके हैं कि भाई मैं आपके शिष्य हूं और आप ही मेरा शोक का छेदन, संशय का छेदन कर सकते हैं। सुख और दुख में सम रहते हुए और दोनों के कारण जो लाभ और अलाभ हैं उनमें भी, और उन दोनों के भी कारण जो जय और अजय हैं उनमें सम रहते हुए युद्ध करो। ये समझ में आ गया? मैं इस पर फोकस कर रहा था, इस बात को, ये टीका में बार बार आएगी। इन सभी में समत्व का कारण हर्ष विषाद का राहित्य है। अब मैं जो आपको बोल रहा था ना बात, तो वो क्लियर नहीं थी। अब मैं बता रहा हूं आपको। राम कृष्ण प्रभु, माइक दीजिए।
मतलब इनको जीत लेंगे तो भी क्लास पूरी निष्कंटक हो जाएगी। नहीं नहीं, मजाक कर रहा हूँ। अब अच्छा है, आप सोचते हो, बाकी लोग भी सोच ही रहे हैं। आप बताओ, कंपनी स्विच ओवर करी कि नहीं? यस, क्यों करी? सैलरी कम करने के लिए ना। ठीक है, तो जो भी थी हम पब्लिक में डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं। सैलरी कुछ तो बढ़ी गई थी, 5-6 हज़ार तो बढ़ी गई ना? नहीं, उससे अधिक बढ़ी। तो आप जब करना बंद कर दिए। नहीं, कुछ बढ़ी तो कुछ अच्छा लगा, यस, लेकिन आप हर्षित नहीं हुए। एक भी दिन हर्षित नहीं हुए, क्या प्रमाण है? एक दिन फीस्ट भी नहीं खिलाया। अरे सबको नहीं खिला सकते तो मुझको तो खिला देते कम से कम। नहीं खिलाया। समान रहना। इतने अहर्षित हैं, ये देखिए। हम आप ये नहीं बताना चाहते सैलरी कितनी बढ़ी, लेकिन कुछ खुश थे ना। ऐसा नहीं कह सकते कुछ खुशी नहीं, कुछ लाभ हुआ ना। और वो उस लाभ से पहले कुछ जय हुई थी आपकी। जय क्या थी? आपने इंटरव्यू दिया था और उसको एक प्रकार की जय हुई कि नहीं? मैं बहुत छोटी छोटी बातें बोल रहा हूँ, इन द सेंस कि जीवन में हम जय ऐसी देखते हैं। ठीक, जय हुई, उससे कुछ खुश, उससे कुछ लाभ हुआ, लाभ दिख रहा है, हम आपको दिख रहा है, हमको भले नहीं लेकिन दिख रहा है। ठीक है, नहीं ठीक है, ओके। उस लाभ से आपको कुछ सुख भी मिला, ऐसे परसेप्शन तो हुआ कि हाँ लगा, लेकिन क्या हर्षित हो रहे हैं? समझ में आ गया? तो हर्षित होना चालू कर देते तो अब जब की माला कहाँ भाग जा रही है। कर्तव्य नहीं भूल रहे हैं अपना। और इसका देखिए, किसी से कुछ भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है। कुछ हो जाए तो मान लो 10-20 हज़ार रुपये कुछ कम हो जाए तो लोग उसमें बड़े दुखी हो जाते हैं, लेकिन भक्त लोग दुखी नहीं होते। और इसका मैं प्रमाण गोमाता में बता रहा हूँ। गोमाता में लोगों की सैलरी कितनी होती है? 10,000, किसी की 8,000, ऐसे मैक्स। और जब लॉकडाउन हुआ तो माता जी लोग जो पैकिंग वैकिंग सेवा करते हैं, कहते हैं कोई बात नहीं प्रभु जी, हम 3-4 महीना, हम समझ रहे हैं 3-4 महीना हम घर पे रह लेंगे और बिना सैलरी के भी रह लेंगे, जी ही जाएंगे, राधा रानी कुछ रख व्यवस्था तो कर ही देंगे। सी क्या सैलरी, जिसकी सैलरी 7-8 हज़ार रुपये है, क्या उसका आप ये नहीं कह सकते कुछ क्या खाएगा क्या बचाएगा, बता लीजिए, बचा सोचिए। और वह भी इस प्रकार से समय, और उसमें भी वो भजन कर रही हैं, 16 माला कर रही करी। देखिए किस इस प्रकार से भक्त लोग सुख दुख में बराबर हो जाते हैं। अब तो शायद समझ में आ रहा है ना? समझ पा रहे हैं? घर में किसी बच्चे की मृत्यु हो गई, कुछ भी हो गई, एक प्रकार का प्रजा, कुछ भी बहुत सी बड़ी घटना हो जाएगी तो विषाद होता है। इसका अर्थ यह नहीं कि अब हम अपना कर्तव्य भूल जाए। ये भगवान बोल रहे हैं क्योंकि जान रहे हैं कि अभिमन्यु की मृत्यु होने वाली है। एक पॉइंट बोल रहा हूं, अभिमन्यु का मृत्यु क्या अलाभ नहीं है? क्या दुख का कारण नहीं है? क्या दुख का अनुभव नहीं हुआ? क्या जड़ हो जाएंगे हम लोग? लेकिन अपने कर्तव्य को जो भगवान के प्रति है उसको नहीं भूलना चाहिए। इज दैट ओके? ऐसा नहीं सोचिएगा कि भक्ति कर रहे हैं तो सुख दुख नहीं होगा, लेकिन वह हर्ष और विषाद का कारण नहीं बनना चाहिए। अपना कर्तव्य व्यक्ति को नहीं भूलना चाहिए। ऐसे करके व्यक्ति को कर्तव्य करना चाहिए। कितना सुंदर श्लोक है। कुछ समझ पा रहे हैं कि समत्व का कारण हर्ष और विषाद का राहित्य क्या है? आपका जो हर्ष है या जो हर्ष और विषाद जो मन की भाव है, वह है, उसका मुझसे कोई संबंध नहीं है। जो भी सुख दुख का अनुभव जीव कर रहा है वह क्या है? इंद्रियों का संपर्क हो रहा है इंद्रिय के विषयों से। इट मे बी वेरी इजी टू से, लेकिन आप ये भी देखेंगे कि भक्ति करने से स्वतः ये गुण उत्पन्न हो रहा है। ये बताइए, आपने सुना है सब दिन होत न एक समाना? सुना है आपने? हाँ हाँ, सारे दिन एक समान नहीं है, लेकिन आप हर दिन एक समान है। बहुत सुंदर सी बात समझने का प्रयास कीजिए। रघुनाथ दास गोस्वामी का भजन कैसा था? जैसे पत्थर की लकीर। मैं ऐसा हूं नहीं, मैं खाली उनको अप्रिशिएट कर रहा हूं। पत्थर की लकीर, उस पत्थर पे एक लकीर, किसी भी पत्थर पे एक लकीर खींच दीजिए और बाहर रख दीजिए, तो धूप में भी वो वैसी ही रहेगी, बारिश में भी वैसी ही रहेगी, ठंड में भी वैसी रहेगी। समझ? इस प्रकार से कर्तव्य निष्ठता होनी चाहिए। सुख दुखे समकृत। अब तो समझ में कुछ आ रहा होगा। फिक्सेडनेस इन कर्तव्य बुद्धि। कर्तव्य बुद्धि निष्काम कर्मयोग की सब पहली सीढ़ी है। ये अब मैं अब थोड़ा बातें गंभीर बताने वाला हूं जो समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप इस बात को समझ ही नहीं पाएंगे। पूरे भगवद गीता के डिस्कशन में समझने का प्रयास कीजिए। ज़ूम डिवोटीज बी अलर्ट। देखिए, भगवान की आराधना
स्वधर्म पालन से की जाती है। वर्णाश्रम आचरवतः पुंसः अतः पुंभी द्वजा श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागशः स्वनिष्ठतस धर्मस्य संसिद्धिर हरितोषणम। वर्णाश्रम के पालन के द्वारा भगवान श्री हरि की आराधना होती है। ठीक समझा रहा है? तो इसके अलग अलग उद्देश्य हो सकते हैं। पहला उद्देश्य है भय, अरे मैं नहीं करूंगा तो नरक में गिरूंगा। ये भी भगवान ने दिखा दिया था आपको, अर्जुन को दिखा दिया कि तुम ऐसा नहीं करोगे तो पाप को प्राप्त करोगे। तो इस मोटिवेशन से भजन कर सकते थे। किस मोटिवेशन से? भय से, अरे नहीं करेंगे तो भगवान दंड देंगे। दूसरा राग, राग मतलब कुछ फायदा होगा तब धर्म करेंगे। डू यू एग्री? ये भी दिखा दिया था भगवान ने कि तुम दोनों ही परिस्थिति में लाभ प्राप्त करोगे। दिस इज अमेजिंग। अब भगवान ये समझना चाहिए कि ये टेम्परेरी मोटिवेशंस हैं और इन मोटिवेशन से किए जाने वाले कार्य जो फल हैं वह भी क्षणिक ही मिलेंगे। यहां तक समझ पा रहे हैं? यहां तक कैच कर पा रहे हैं? स्वर्ग भी क्षणिक है ना, मैक्सिमम स्वर्ग मिलेगा। कौन से दो मोटिवेशन? भय और राग। मैं क्या बोल गया, समझ गए? सॉरी, राग नहीं, आशा। आई एम सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। बोलना चाह रहा था, आशा मुख से निकल रहा था, राग, क्षमा कीजिएगा। भय, आशा, कर्तव्य बुद्धि और राग, ये चार मोटिवेशन से व्यक्ति धर्म करता है। प्लीज सुनिए ध्यान से, मैं कुछ थोड़ा सा मिस्टेक हो गई। भय तो समझ में आ गया, हमारे पाप लगेगा, ये होगा वो हो जाएगा, ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, तुम हमेशा के लिए नरक में जाओगे, इत्यादि इत्यादि। इस तरह की बातें सुन करके भी डर करके व्यक्ति भजन करता है। दूसरा है आशा। आशा मतलब कुछ भौतिक लाभ प्राप्त करके। सब लोग समझ पा रहे हैं इस बात को? दिखता है जगत में। तो भगवान ने यह भी बता दिया कि तुम अगर युद्ध करोगे तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम, ये बोला ना, तो ये आशा दिखा रहे हैं ना, आशा दिख रही है, आंखें गोल हो जाएंगी। अच्छा, एक क्षत्रिय के लिए इस प्रकार से युद्ध करना बड़ा आसान है, आशा से ही चलता है। आशा का मतलब है भौतिक आशा। उसके बाद इससे भी मुक्ति नहीं होती। तो मुक्ति किससे होती है? कर्तव्य बुद्धि से। यह समझते हुए कि ये मेरा कर्तव्य है भगवान को संतुष्ट करना, व्यक्ति भगवान की सेवा करे। अब आप ये समझ रहे हैं कि भगवान अर्जुन को कर्तव्य बुद्धि से युद्ध करने के लिए बोल रहे हैं ताकि उससे मुक्ति हो जाए। ओके, अब मैं एग्जाम लेता हूं। पहले एग्जाम लूंगा मैं जय मृदा माता जी का। अब आप ये बताइएगा कि हम अभी राग तक पहुंचे नहीं, केवल 3 बात कर रहे हैं कि किन 4 उद्देश्यों से लोग धर्म का आचरण करते हैं, और उसके बाद प्रेम कृष्ण प्रभु को बताना होगा। सुन लीजिएगा, मेरे से नहीं सुन पा रहे हैं, माता जी रिपीट करेंगे, फिर आपको भी मैं आपसे सुनना चाहूंगा। ये बात आपको समझ में नहीं आएगी तो ये दूसरा अध्याय समझ ही नहीं आएगा। बोलिए। भय। भय, क्या भय? कि नहीं करूँगा तो मतलब नरक में गिरूंगा, ऐसा। हाँ। और जो तुमने ये मैथमेटिक्स का पेपर सॉल्व नहीं किया ना तो तुम्हारे तो चौंटे बजा दूंगी। तो ये मम्मी ने ऐसे बोला है कि नहीं, बताइए। ये मम्मी कभी नहीं बोली ऐसा? आपकी माँ शायद ना बोली हो ना, हम लोग तो खूब ये तब अमृत उपदेश सुने। आप लोग शायद हाथ खड़ा कर सकते, नहीं तो चलता ही है कि इस बार तुम्हारे ज्योग्राफी में नंबर कम आए ना तो अब तुम्हारा गाल और हमारी चप्पल होगी। तो सुना है ना, तो आप धर्म का पालन करते हैं। अब आपको हिस्ट्री नहीं दिखाई पड़ रही, वो चप्पल दिख रही है। अब क्या बताएं, समझाने के लिए सिर्फ दृष्टांत देने पड़ते, लेकिन यही है ना, डर के व्यक्ति भजन कर रहा है। ठीक है। दूसरा प्रेम कृष्ण प्रभु बताएंगे दूसरा कारण क्या है। माइक बताइए, पब्लिक समझे कि आप क्या बोलना चाहते हैं। हाँ, कोई आशा रहती है, कोई इच्छा रहती है, भौतिक इच्छा। हाँ, आशा का अर्थ है भौतिक इच्छा से स्वर्ग मिलेगा इत्यादि, और उसके लिए व्यक्ति बहुत कुछ करने के लिए तैयार होता है। या खुद भी लड़के को, बच्चे को रहता है कि हमारे नंबर आएंगे बड़े अच्छे, तो आशा से भाई वह कुछ पढ़ाई करता है, अपना धर्म का पालन करता है, जो भी उसका फल आए। सब लोग समझ रहे हैं? ऑल आर विद मी? और इस प्रकार से भगवान ने सारी टेक्निक लगा दी है। तुम अपने स्वधर्म का पालन नहीं करोगे तो तुम नीचे गिरोगे, ऐसा कुछ भगवान बोल चुके हैं इसमें। स्वधर्म श्लोक देखो जरा, 31-32 देखिए, इसको समझाइए, इसको समझाए बिना, दिखाए बिना समझ में नहीं आएगा। 31 श्लोक देखिए आप, वेरी वेरी नाइस। आप समझिए, देखिए भगवान कैसे प्रीचिंग कर रहे हैं।
भगवान वो उसी तरह से धर्म आचरण की प्रीचिंग कर रहे से दुनिया में चलती है, दुनिया में इसी तरह से प्रचार करवाते धर्म कर्म। अरे नहीं करोगे तो ये मैसेज जिसको प्राप्त हुआ, आता है पर्चा घर में आ गया, जो इसको नहीं आगे फॉलो करेगा तो आज ही कुछ गड़बड़ हो जाएगा। करते हैं कि नहीं? अब तो समझ में आ रहा है, तुरंत उसको पकड़ देते। और अब तो लोगों ने इतनी बुद्धि लगा रखी है, पहले तो पर्चे बांटते तो कुछ खर्चा होता था, अब व्हाट्सएप करते रहे। और एकदम दुर्गा मैया का ये मंत्र किसने आगे 9 लोगों को दिया, नहीं दिया तो उसका नुकसान होगा, ये हो गया भय। और अगर आपने 9 लोगों को प्रेषित किया तो आज ही दिन में कुछ अच्छा होगा, आशा। ये समझ पा रहे हैं, कैच कर पा रहे हैं? दिस विल मेक इट वेरी इंटरेस्टिंग। आई मस्ट टेल यू माय डियर डिवोटीज, आई हैव नेवर सीन दिस श्लोका इन दिस लाइट। आप मत सोचिएगा कि हम तैयार करके आ रहे हैं, ठाकुर जी बता रहे हैं। एकदम मुझे मैं बहुत एक्साइटेड हो रहा हूँ। आई हैव नेवर सीन दिस श्लोका लाइक दिस। दिस इज अमेजिंग। कृष्णस मर्सी। 2.31 में बोल रहे हैं क्या, देखिए। स्वधर्ममपि चावेक्ष नाविकं पितुमर्हसि धर्मयाधियुदाश्रेयो अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। तो एक क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध में युद्ध करना से बड़ा श्रेय है ही नहीं। उसके बाद क्या बोला था, जरा देखिए। यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्गद्वारम अपावृतम सुखिना क्षत्रियः पार्थ लभन्ते युद्धमिदृशम। और ये अपने आप जो युद्ध प्राप्त हो गया धर्म, ये तो भैया स्वर्ग का खुला हुआ द्वार है। युद्ध कहाँ है? आशा, अच्छा स्वर्ग का द्वार, आंखें नहीं खुल जाएंगी इसकी? स्वर्ग का द्वार हमें तो नहीं दिख रहा था, ये स्वर्ग का द्वार है, ये स्वर्ग का द्वार है, लड़ो, स्वर्ग का द्वार है, खुला हुआ स्वर्ग का द्वार। सुखिना क्षत्रिय पार्था लभन्ते युद्धम ईदृशम। ऐसा युद्ध प्राप्त करके तो क्षत्रिय सुखी हो जाते, तुमको दिख नहीं रही? आशा है कि नहीं? और उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अब इसका विपरीत भी बताया था। अथ चेत्वमिमं धर्मं संग्रामं न करिष्यसि ततः स धर्मम कीर्तिं च हित्वा पापम वाप्स्यसि। अब भाई दिखा रहा है, भाई दिखा रहा है कि नहीं? धर्म पालन कराने के लिए सारे हथकंडे लगाने पड़ते। अथ चेत एवं धर्मम, इस धर्म को नहीं करोगे, इस संग्राम को नहीं, इस धर्म को, संग्राम रूपी धर्म को नहीं करोगे, तथा तुम स्वधर्म को त्यागोगे, कीर्ति को त्यागोगे और पापम एवं, पाप को ही प्राप्त करोगे। तो यहां पे दिखा दिया ना भय। तो भय से तुम धर्म करो या तुम आशा से धर्म करो। तो यहां तक तो भगवान समझा ना, और उसके बाद आगे फिर इस प्रकार से चल रहा है। आप देखेंगे 33, 34, 37 इसी प्रकार से देखते हैं। जरा श्लोक बोलते चले जाएं कि क्या क्या बोलोगे। 33 में चेक कीजिए इसको। अकीर्तिम चापि भूतानि कथिष्यन्ति ते अव्ययाम संभावितस्य चा कीर्तिर्मरणादतिरचिते। फिर भाई दिखा रहे हैं अकीर्ति होगी। कैसी अकीर्ति? छोटी मोटी नहीं भैया, कभी ना समाप्त होने वाली अकीर्ति होगी। अरे बाप रे बाप, अभी युद्ध करता हूं, निकालता हूं कांडी। दर्द भय नहीं हो रहा है, भय दिखा रहे हैं ना। देखिए कृष्ण कितने अद्भुत हैं, ब्रिलियंट। सी व्हाट भक्ति ठाकुर यू हैव हर्ड इज डायरेक्टली फ्रॉम भगवद गीता। ये जो चैतन्य शिक्षामृत में बताते हैं, चैतन्य शिक्षामृत एंड कृष्ण शिक्षामृत इज नॉट डिफरेंट। 4 प्रकार से वो लोग धर्म करते हैं। तो अब आप देख रहे हैं भगवान इस बात को पुष्टि कर रहे हैं। संभावित चा कीर्ति मरणादतिरचिते। अरे अकीर्ति हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? तो कहते हैं जो लोग अत्यंत सम्मानित है तुम्हारे जैसे, उनके लिए तो अकीर्ति मरने से भी ज्यादा बुरी है। क्या मरना अच्छा है और अकीर्ति बहुत खराब है? भय अच्छा, फिर तो युद्ध करना ही पड़ेगा, है कि नहीं? भय से इसमें कोई आशा नहीं है, बस केवल भय है कि मुझे अकीर्ति होगी इसलिए करेगा। इस जगत में व्यक्ति अपयश के भय से बहुत सारे कार्य करता है। डू यू एग्री? घबराइएगा मत, मुझे पता है समय कितना है। आई एम जस्ट रियलाइजिंग व्हाट आई एम नाउ एबल टू रियलाइज। उसके बाद कह रहे हैं भयाद परतम मनस्यन्ते त्वाम महारथा येषाम च त्वम बहुमतो भूत्वा याससि लाघवम्। फिर भय दिखा रहे, कोई नहीं मानेगा तो कि तुम जो है बहुत महारथी और कुछ, तुम तो भय से भाग गया, भगोड़ा कहीं का। ऐसा ही मानेंगे महारथी लोग, और जिनके आगे तुमको बहुत सम्मान मिला तो वो कहेंगे चूहा था तो पकड़ में आ गया ऐसे ही। तो ये सब बातें एक क्षत्रिय के लिए बहुत भयभीत करने वाली हैं। और 36वें में क्या बोल रहे, कहाँ तक पहुंचे हम लोग? 35। और 36 में देखिए, 36 में क्या बोल रहे हैं? अवाच्य भय, फिर से भय। अवाच्यवादांश बहुन वदिष्यन्ति तवाहिता निंदन्तस्तव सामर्थ्यम ततो दुखतरम नुकी। जो बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, वो ऐसे बहुत सारे बातें बहुत सारे लोग बोलेंगे जो तुम्हारे सब शत्रु हैं, तुम्हारे सामर्थ्य की निंदा करेंगे, तो इससे अधिक दुख तुम्हें क्या प्राप्त होगा। तो ये भय कैसे दिखाया जाता है जीव को कि तुमको दुख प्राप्त होगा? इस प्रकार से भय दिखाया जाता है। जीव दुख नहीं चाहता है,
अब और क्लियर हो रहा है, जीव दुख नहीं चाहता है तो दुख का भय दिखाया जाएगा, तब वो काम करेगा। एक्चुअली इट्स लाइक वेरी बेस मोटिवेशन, जब किसी को जानवर को डंडे का भय दिखाए तब वो काम करे। डू यू एग्री? इट्स अ वेरी बेस मोटिवेशन। और दूसरा, सुख का आशा दिखाई जाएगी तब वो काम करेगा। तो क्या इसके परे भी कुछ है? जब हम इंसान बन सकें तो उसके संबंध में वह क्या कह रहे हैं, जरा देखिएगा 37 में क्या बोलते हैं। यहां तो ने बताया कि दोनों, हाँ यहां आशा दिखा दी, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। मतलब क्या डर क्यों रहे हो? मारे जाओगे तो स्वर्ग में जाओगे, जीतोगे तो राज्य का भोग करोगे। आशा पे आ गए। अब भगवान कह रहे तुम कुंती पुत्र हो, मेरे भक्त हो, तुम इन दोनों ही सिचुएशन में आप ये एनालिसिस कर पाए कि जब भय से मोटिवेशन दे रहे हैं तो भगवान मोक्ष की बात नहीं कर रहे, केवल अकीर्ति से बचने की बात कर रहे हैं। और जब आशा का प्रेरणा, आशा से धर्म कराने के लिए बोल रहे हैं, तब भी नहीं कह कि मुक्त हो गए। तो भगवान तो चाहते हैं कि अर्जुन मुक्त हो जाएं, इसलिए कह रहे हैं सुखे दुखे समे कृत्वा लाभ लाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। कुछ समझ पा रहे हैं? तुम ना तो भय के, दुख के भय से धर्म मत करो और सुख की आशा से भी भय तुम धर्म सुधर्म मत करो। तुम कर्तव्य बुद्धि से करो कि तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा ये धर्म युद्ध है, तुम्हें युद्ध करना चाहिए। इससे तुम कभी पाप को प्राप्त नहीं करोगे, अपितु निश्चित ही अमृतत्वाय कल्पते, अमृतत्व को प्राप्त करोगे। तो आप समझ रहे हैं भगवान हित कामना से बोल रहे हैं। तो कई बार लोग कहते हैं कि गीता को केवल लड़ने के लिए बनाया गया है, लड़ने के लिए नहीं। इसमें यहाँ पे लिखा है ततो युद्धा युज्यस्व, इस प्रकार का होकर के, यानी कर्तव्य बुद्धि में स्थित होकर करो। हम कर्तव्य बुद्धि से आगे की बात इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी भगवान उसकी बात नहीं कर रहे हैं। राग की बात करते हैं 7.1 में, मय्या सत मना पार्थ योगम युंजम मदाश्रय। उसकी बात हम रागानुगा भक्ति को अभी नहीं कर रहे, हम कर्तव्य बुद्धि की बात कर रहे हैं। This will be a great advancement if you can come to this platform. Liberation starts with कर्तव्य बुद्धि is the essence of today's discussion. जब तक कर्तव्य बुद्धि नहीं होगी या कर्तव्य बुद्धि के संग संपादित किया गया स्वधर्म ही मुक्ति का मार्ग है। अगर सारी बात कहते हैं 100 की सीधी बात यह है कि कर्तव्य बुद्धि से संपादित किया गया धर्म ही मोक्ष का मार्ग है। स अमृतत्वाय कल्पते, और इसमें धीर होना चाहिए, अर्थात धर्म करने में, इस प्रकार से धर्म करने में अपनी बुद्धि को ईरयति क्रियान्वित करना चाहिए कि ये मेरा धर्म है और ये कर्तव्य बुद्धि से मैं करूंगा। भगवान इतना कुछ दे रहे हैं, मुझे कुछ करना चाहिए ना। एक मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग, कि सामान्य लोग भी इस बात को समझते हैं। दिस इज वेरी नाइस, दिस इज वेरी नाइस। जब मैं नौकरी करता था, मुझे हमेशा प्रसाद बना करके, आपको नहीं लग रहा होगा लेकिन प्रसाद बनाता था और प्रसाद बना करके अपने मित्रों को बिलाता था और ऐसे ही कुछ प्रीचिंग करते। तब बिजनेस शुरू कर रहा था मैं, एक आध दो कस्टमर आते थे एंड दे वर लाइकिंग इट समहाउ बाय कृष्णस मर्सी, और उनको प्रसाद बना के खिलाता। तो मैं खुद ही सब्जी लेने जाता, सब बनाता। तो एक बार मैं उनको बुलाया और वो नहीं आए। तो उन्होंने बोला, मैंने कहा क्या गुस्सा हो गया यार, क्या बात नहीं आए? कहता है आप ही बनाते रहेंगे, हमें भी तो कुछ करना चाहिए, मौका दीजिए। सी, और लाइक प्योर कर्मी ऑल्सो हैज सम कर्तव्य बुद्धि कि ये व्यक्ति कुछ नहीं मांग रहा है, ये व्यक्ति कुछ नहीं मांग रहा है और हमको देता ही जा रहा है। हमारा भी तो कुछ कर्तव्य है कि हम दें। ये खाली टिफिन के डब्बे कब तक वापस करेंगे? मेरी बात समझ रहे हैं? दुनिया में आप देखते होंगे कि आपको कोई डिब्बे पे साथ का कुछ खाने का भेज रहा है। भारत में कल्चर है ना, अब वो उधर से भेजें तो हम कुछ खाली डिब्बा नहीं भेजेंगे। इतना टिकट घरों में देखे हैं कि नहीं आप? और भगवान इतने डिब्बे भेज रहे हैं, हवा दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, और भगवान को एक डिब्बा भी नहीं देते मिठाई का। जो सबको खिला रहा है उसको क्या खिलाना है? भगवान मांग भी नहीं, क्या चाहिए? ज्यादा नहीं भाई, पत्रम पुष्पम फलम तो दे दो, तो या जल तो दे दो। नहीं, वो भी तुमको तो हम पानी भी नहीं पूछेंगे।
परम पिता को पानी भी नहीं पूछना चाहता है। यह बुद्ध जीव की स्थिति है। ये कृतज्ञता है कि नहीं? तो यहां से मुक्ति शुरू होती है। आप समझ पाए ना उदाहरण? पानी भी नहीं पूछना, नहीं पूछ रहे ना भगवान को, पानी भी नहीं पूछ रहे। तो भगवान कहां मिलेंगे? फोटो में सब जगह तो है भगवान फोटो के रूप में तो है आपकी सेवा स्वीकार करने के लिए। या उनको जो सबसे अधिक पसंद है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पानी नहीं, भगवान को हम हरे कृष्ण मंत्र दे सकते हैं। खुद ही बोले हमको ये बहुत पसंद है, यज्ञ नाम जप यज्ञ, उसमें कुछ नहीं तो जी भी हिला दो थोड़ा सा। डू यू थिंक इट हैज सम बियरिंग ऑन अ साधन? अब आपको आज अच्छा लग रहा है या नहीं? जैसे आप देखेंगे कोई बुखार हो जाता है जब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और मैं यहां बोल दे रहा हूं कि अब ये प्रश्न मत करिए जी बुखार है तो जप कैसे करें। जैसे कल कर रहे थे वैसे करो। विगत ज्वरा, अब इसलिए अब आप एकदम मर रहे हो डेंगू से तो अलग बात है, तो भगवान देख रहे हैं, लेकिन अब छींक आ गई, थोड़ा सा गैस बन गया, और उसकी वजह से कि आज हमारे देह में दर्द हो रहा है, तो हम भजन नहीं करेंगे, तो कर्तव्य बुद्धि नहीं है ना। और उसके अलावा भी ध्यान दीजिए, केवल संपादन की बात नहीं, एटीट्यूड की बात है। कर्तव्य बुद्धि से करने से व्यक्ति के मोक्ष का मार्ग, कर्तव्य बुद्धि से स्वधर्म का पालन करने से ही मोक्ष का मार्ग खुलता है, और कर्तव्य बुद्धि करने से मोक्ष का मार्ग खुलता ही है, खुलता ही है। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। जब इस जगत की कोई वस्तु मांगोगी नहीं, सुनाई पड़ रहा है? जब इस जगत की कोई वस्तु मांगेंगी नहीं, धर्म करेंगे, तो क्या आप सोच रहे धर्म कोई फल नहीं देगा? सुनाई पड़ रहा है? सुनाई पड़ रहा है ना? धर्म अर्थ काम, कामना है नहीं, तो नेक्स्ट क्या आया? मोक्ष। और मोक्ष तभी आएगा जब काम नहीं रहेगा। ये बहुत डीप कंसेप्ट है, मैं 5 मिनट और लूंगा समझाने के लिए होपफुली। धर्म करता है किस लिए? धन प्राप्त करने के लिए। अर्थ ही बोला ना? हाँ। और अर्थ से क्या मिलता है? काम। और फिर उस कामना के संस्कार बन जाता है, फिर धर्म करता है। लेकिन आप जानते हैं करते करते वो ऊब जाता है, तो वह अपने आप थोड़ा काफी जन्म लग सकते हैं, लेकिन कर्तव्य बुद्धि की तरफ ठेला जा रहा है। बिना कर्तव्य बुद्धि के मोक्ष का एलिमेंट आगे नहीं आ सकता, मोक्ष की गति नहीं हो सकती है। इसी चक्र में वो घूमता रहेगा, काफी समय लगेगा। कोई करते करते आत्मा बोर, ऊबन भी महसूस करेगा, वो खालीपन महसूस करेगा अपने जीवन में। मेक सेंस टू यू? तब वो क्या करेगा? धर्म और अर्थ, लेकिन अर्थ का उपयोग और धर्म करने में, अर्थ का उपयोग भोगने के लिए नहीं है। समझ पा रहे हैं? धर्मा ही आप वर्गस्य नार्थो अर्थायोपकल्पते। धर्म का संपादन अपवर्ग के लिए ही करना चाहिए। अब समझ में आ रहा है? अपवर्ग मतलब मुक्ति के लिए। जगत को पवर्ग बोलते हैं, पा फा भा भा मा। पा मतलब परिश्रम, पा फा फा मतलब इतना परिश्रम करो कि फेन आ जाए। फेन, उसके बाद फेन आ रहा है, परिश्रम जा रहा है, लेकिन सब व्यर्थ जा रहा है, परिश्रम व्यर्थ हो रहा है। हाँ, बंधन भी कहते हैं, व्यर्थ जा रहा है, बंधन लग रहा है। और भय हो रहा है कि जितना आप भौतिक वस्तुएं इकट्ठी करते हैं उतना, और उसके बाद लास्ट मृत्यु, मर के चले जाओ। यह है पवर्ग। तो कह रहे अपवर्ग, यानी कि इस जगत के लिए नहीं धर्म करो, इस जगत में प्राप्त होने वाली वस्तुओं के लिए मत करो। अपवर्ग, भगवान के धाम जाने के लिए धर्म करो। मेक सेंस टू यू? तो समझ में आ रहा है? जब कर्तव्य बुद्धि से व्यक्ति करेगा तब उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसी का उपदेश भगवान देना चाहते हैं, स्वर्ग नहीं पहुंचाना चाहते हैं। यदि तुम्हारा ऐसा मन है तो तुम क्या कहते हैं, भय और आशा से मतलब स्वधर्म कर सकते हो, लेकिन यह तुम्हारा कल्याण नहीं। कल्याण क्या होगा? सुखे दुखे समय कृत्वा लाभ लाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युजस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। अरे पाप को तो तुम निश्चित प्राप्त नहीं करोगे, तो कुछ तो प्राप्त करूंगा। हाँ, तुम मोक्ष को प्राप्त करोगे। बताते ना 2.15 में गीता में भगवान बोले। याद भूल गए क्या अर्जुन? भूलने का काम जीवों का है। अर्जुन तुम कुंती पुत्र हो, तुम भूले नहीं ना 2.15? हाँ नहीं भूला मैं। उसी बात को फिर से बोल रहे हैं। वेरी नाइस। हम लोग यहाँ पे रुकते हैं। श्रीपाद रामाचार्य जी की टीका को हम एक देख लीजिए, इससे समझ में आ जाएगा। इस श्लोक से मोक्ष की इच्छा वाले पुरुष के लिए युद्ध करने की रीति बता रहे हैं। यही समझा रहा था इतनी देर से। कल इसको आगे चर्चा करेंगे।
Okay, just check if there are some questions. नवरात्रि के व्रत में रहते हुए हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर सकते हैं? मेरा एक प्रश्न है, तो क्या केवल नवरात्रि ही जप करेंगी? वैसे नहीं नहीं नहीं, मैं समझ रहा हूं क्या प्रश्न। ये कहना चाहती कि 9 दिन 24 घंटे हरे कृष्ण का, ठीक है कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। शास्त्र में वर्णन है कि जो भगवान विष्णु के मंत्र को 7 दिन तक नॉन स्टॉप जप करता है व्रत लेकर के, तो वह भगवान के विष्णु के पार्षदों को दर्शन कर सकता है। ऐसा कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 7 क्या 9 दिन भी कर सकते हैं। 7 दिन और 7 रात अगर वह बिना कुछ खाए पे करता है तो ऐसा व्रत लेकर के आप कर सकते हैं। दुर्गा जी से बहुत प्रसन्न होंगे। समझ लेना चाहिए कि दुर्गा जी ने ही विष्णु का मंत्र एक ब्राह्मण को दी, तो कोई दिक्कत नहीं कुछ है। और हाँ, भगवान विष्णु को प्रसाद लगा करके, भोग लगा करके फिर दुर्गा जी को दी तो बहुत खुश होंगे दुर्गा जी। ठीक है, हाँ 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 हाँ, तो इस जड़ भरत की रक्षा भी करी। ओके, सो और कुछ है क्या? ओके, नथिंग, नो क्वेश्चन, विल स्टॉप हियर। अच्छा ये बताइए, आपको कुछ समझ में आ रहा है बात? ये 4 कंसेप्ट, हाँ दिस इज गुड। इसमें एक बात मैं और कह देना चाहता हूँ, कई बार मेरे सामने प्रश्न आता है जी हमारा कोई भाव तो है नहीं भगवान के प्रति, हम भोग लगा रहे इत्यादि इत्यादि, तो कम से कम कर्तव्य बुद्धि से कीजिए। अब एक छोटी सी बात समझ लीजिए, अभी हम लोग पारायण करने वाले हैं कि नहीं? आप जानते हो कि वो, अगर आपको इंद्र बनना है तो ये बहुत आसान तरीका है। गीता के श्लोक पढ़ करके आप बड़ी आसानी से इंद्र बन सकते हैं। बट यू आर नॉट डूइंग दैट, इज इट नॉट फॉर दैट? और मान लो मन ना भी कर रहा हो, तब क्यों करना चाहिए? कर्तव्य बुद्धि। कर्तव्य बुद्धि मतलब ही ये। एक और चीज मैं एकदम इसी पे बोलना चाह रहा हूं, and let's see if you can catch, but this is very गुगली से कहना चाहिए। नेक्स्ट है राग, जिसमें भगवान से प्रेम से व्यक्ति भजन कर रहा है, दैट इज रियल धर्म। ये समझ में आ रहा है कि कर्तव्य बुद्धि करने से ही राग की तरफ प्राप्ति होगी। अब आप ये मान रहे हैं कि जिसमें राग है उसमें कर्तव्य बुद्धि भी होगी। नो मैटर व्हाट हैपेंस, मेरा कर्तव्य है कि कृष्ण के सुख के लिए कार्य करूं, बिकॉज आई लव हिम सो मच। यहां अनुभव करते हैं ना कि माता अपने बच्चे से प्रेम करती है तो समझती कि मेरा क्या कर्तव्य है कृष्ण के बच्चे के प्रति। इज दैट यू आर एबल टू कैच? और कुछ भय भी है। अरे अब अपना भय अपना अहित के लिए नहीं है, कृष्ण का कुछ अहित ना हो जाए, ये भय है। कुछ आशा है ना कि कृष्ण का हित हो जाए, कहने का आशा है तत् सुख सुखित्वम, कृष्ण का ही सुख ही मेरा सुख है, ये राग की परिभाषा है। मतलब सहज रूप से भावना आने लगे, तत् सुख सुखित्वम, उसके अलावा कुछ सोच नहीं रहा। बट एनीहाउ वेरी वेरी सटल पॉइंट व्हिच यू कैन कैच। बहुत सारी बातें कहने के लिए, बट विल स्टॉप हियर। एक पास टाइम सुनाने दीजिए, उसके बाद फिर हम करते हैं। बहुत सुंदर पास टाइम है गोविंद का। गोविंद भगवान श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के गुरु भाई भी थे और पर्सनल सेवक थे। तो महाप्रभु दोपहर के प्रसाद के बाद घर आते, अपने घर का मतलब कहाँ था उनका, गंभीरा में आते, और बहुत छोटा सा वहाँ पे द्वार का प्रवेश, तो उसमें वो आते अंदर और उनका मसाज करते थे गोविंद। उसके बाद प्रसाद गोविंद लिया करते थे। तो महाप्रभु ने उनकी परीक्षा लेने के लिए दरवाजे पे ही महाप्रभु लेट गए। कौन लेट गए? स्वयं गोलोक विहारी भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, जो भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। बड़े सुंदर लैंग्वेज का प्रयोग है। गोसाई श्रीपाद, थोड़ा स्थान दे दीजिए, मैं अंदर जाकर के आपका चरण संवहन कर सकूं। तो महाप्रभु कहते हैं मैं इतना थक गया हूं, मैं हिल भी नहीं सकता, तुमको जो करना हो करो। सी, अत्यंत राग है गोविंद का, प्राण से भी अधिक प्रिय है श्रीमन चैतन्य महाप्रभु। तो क्या किया आप सुनेंगे? अपने उत्तरी को महाप्रभु के ऊपर रख करके फांद गए। किसको फांद गए? दिस इज टू मच ना, दिस इज टू मच। राग दिख गया, महाप्रभु की सेवा करनी है, इसकी तो मेरा हमारा प्राण है,
कुछ भी कर लेंगे। दिस इज अमेजिंग, इज इट नॉट? और उसके बाद अंदर गए, शरण सम्मान किया और वहीं बैठे रहे। तो महाप्रभु की जब नींद खुली 45 मिनट के बाद जो भी, तो बोले कि तुम प्रसाद क्यों नहीं लिए? कह रहे आप यहाँ पे लेटे हुए थे और मैं बाहर कैसे निकलता? तो उन्होंने कहा कि आए कैसे अंदर? तो कहे मैं आपके शरीर पे, दिव्य शरीर पे उत्तरी रख कर लांग करके अंदर आ गया। तो उन्होंने कहा कि जैसे आए थे वैसे पार भी चले जाते। तो गोविंद कुछ बोले नहीं, लेकिन उनकी मनोभावना को कृष्णदास कविराज गोस्वामी समझाते हैं कि देखिए, आपकी सेवा के लिए मैं नरक जाने के लिए भी तैयार हूं। भगवान के ऊपर लांघना कितना बड़ा, बहुत बड़ा, सबसे बड़ा अपराध होगा, बहुत बड़ा अपराध है। अमेजिंग ना, क्या किस तरह से भक्त लोग सेवा कर रहे हैं, लेकिन अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए तो मुझे छोटा सा भी अपराध करने में भय है। अमेजिंग ना, बट क्या राग, क्या आसक्ति है भगवान की सेवा में। और इसमें आप देख रहे हैं कि कर्तव्य बुद्धि भी मिश्रित है, भय भी है, बहुत कुछ मिश्रित, लेकिन सेवा केवल राग से ही हो रही है कि अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए तो जरा सा भी कुछ कार्य करने के लिए भय है कि नहीं? लेकिन भगवान की सेवा के लिए वो कुछ भी कार्य कर सकते हैं। यस, बहुत सारे मतलब आप इस पे आप देखिए क्या है। मैं तो कुछ आप लोगों को पहले फूड फॉर थॉट दे रहा हूं, आप मनन करने लग जाएंगे तो पूरा दिन आप इसमें खोए रह सकते हैं। गोपियों से भी कहा गया था कृष्ण को बुखार है, अपने चरणों की धूल दे दीजिए, तो चली गई उधर यमुना में पावनी गीले करके आई ताकि और धूल चिपक जाए। हाँ सर, रहे हो आप, हम लोग कर सकेंगे कभी? कोई नहीं ऐसा कर सकेगा। So think about it. And यहाँ हम खाली बात यहाँ कर रहे थे इसकी कि मोक्ष की इच्छा वाले पुरुष के लिए युद्ध करने की रीति को बतलाते हैं, और वो रीति है कर्तव्य बुद्धि से धर्म का पालन करना। विल डिस्कस इट फर्दर टुमारो। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।